नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषभ। खान ग्लोबल स्टडीज़ के सुंदर मंच पर फिर से आपके लिए एक नसीहत लेके, आपके लिए एक सौगात लेके, एक सलाह लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं अपने एक विद्यार्थी से बात कर रहा था। मेरा ज़ोर जो है वो रहता है पुस्तक को खुद समझने पे। यानी मैं ये कहता हूँ कि अपनी रीडिंग स्किल्स को आप डेवलप कीजिए। यानी कि आप जो है किताब को पढ़ के खुद समझने का प्रयास कीजिए। एक-एक शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिए। वो क्या है? और अगर शब्द में आप अटकते हैं तो आप गूगल का सहारा लीजिए। फिर वो शब्द मिलके क्या मतलब गढ़ते हैं, वो भी आप तय करने का प्रयास कीजिए। शब्द जो मिलके क्या अर्थ पिरोते हैं, वो भी आप तय करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद वाक्यांश वाक्यांश या पूरे वाक्य का अर्थ जो है, वो भी आप खुद ही देखने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद 2-4 जो वाक्य हैं वो मिलके क्या जो पैराग्राफ बना रहे हैं या गद्यांश जो बना रहे हैं, गद्य जो बना रहे हैं, उसका भी अर्थ आप खुद ही तय करने का प्रयास कीजिए। तय करने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो जब आप खुद प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी। और जब आपकी रीडिंग स्किल्स विकसित होंगी, यानी कि आपकी पठन-पाठन की क्षमता विकसित होगी, तो ऐसे में आपके ब्रेन के बहुत सारे एरियाज़ जो हैं एक्टिव हो जाएँगे। मस्तिष्क के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो सक्रिय हो जाएँगे। है ना? आप दिमागी रूप से ज़्यादा ताकतवर अपने आप को महसूस करेंगे। और ऐसे में फिर क्या है कि आपको किसी भी तालीम के लिए या किसी भी मतलब जानकारी के लिए आपको तुरंत-तुरंत टीचर के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, मैं इस बात पे हमेशा ज़ोर देता हूँ कि खुद से पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है? खुद से पढ़ने का प्रयास करो। आइडियल आदर्श स्थिति तो ये है कि कोई विद्यार्थी जो है, मतलब अगर एक बार लेक्चर दे दिया, तो लेक्चर देने के बाद वो खुद ही इस तरह से इतना सक्षम उसे होना चाहिए कि वो खुद बुक को पढ़ के समझ ले। और खुद बुक को पढ़ के समझ ले और 10 बार वो खुद प्रयास करे। अगर फिर भी कहीं अटकता है तो वो टीचर के पास आए। अगर ऐसे वो गहराई से पढ़े एक-एक शब्द को तोड़-तोड़ के, तो वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ सकता है। फिर ऐसे में उसे लंबे समय तक याद भी होगा और बच्चा जो है बुद्धिमान भी ज़्यादा विकसित होगा। ओके, उसकी बुद्धिमत्ता जो है विकसित होगी, उसकी जो अक्ल है उसका काफ़ी फैलाव हो जाएगा, ये बात है। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा करते नहीं हैं। और नीट में तो ज़्यादातर लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, क्योंकि समझने का खुद प्रयास नहीं करते। वो बार-बार टीचर के पास भागते हैं, जल्दी से टीचर डाउट पे कुछ बता देते हैं, सुन के फिर वो घर वापस आ जाते हैं और तब तक फिर भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक आपने खुद उसके लिए प्रयास नहीं किया, तब तक वो याद कैसे होगा आपको? वो समझेगा ही नहीं आपको। समझी हुई बात आपको याद रहती है। खैर चलिए ठीक है, ये तो बात इतनी थी। लेकिन उसके अलावा फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, ये तो इतनी बात थी। तो ऐसे ही आज अपने किसी विद्यार्थी से बात हो रही थी, तो विद्यार्थी ने कहा कि सर, आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है और मैं खुद पढ़ने का प्रयास करता हूँ और मुझे कई चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ, लेकिन आस-पास जब बहुत सारे लोग हैं तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है? या बहुत सारे लोग जब आस-पास हैं तो मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। तो ऐसे में मेरा ये सवाल है, ठीक है? उसी पे ये जो वीडियो है, उसी पे शीर्षक है। तो जो अब की बातचीत होगी वो इसी के इर्द-गिर्द घूमने जा रही है। वो जो बातचीत जो मैं करने जा रहा हूँ वो इसी के इर्द-गिर्द है। दूसरा मौजूद है भी तो क्या? अरे एक बात बताइए, दूसरा, आप दूसरे की बड़ी चिंता करते हैं कि दूसरा मौजूद है तो हम उसके सामने नहीं बोल पाएँगे। आप झिझकते हैं, आप डर रहे हैं कि कोई दूसरा आप पे हँस तो नहीं देगा, कोई आपका मज़ाक तो नहीं बना देगा, कहीं आप उपहास का पात्र तो नहीं बन जाएँगे, है ना? इस तरह से बात है। लेकिन आपको इतनी चिंता क्यों है कि कोई आप पे हँस भी देगा? है ना? आपको इतनी चिंता क्यों है? या कोई आपका उपहास कर देगा, कोई आपकी खिल्ली उड़ा देगा, आपको इतनी चिंता क्यों है? एक बात बताइए, वो दूसरा व्यक्ति आपसे अभी तो जुड़ा है कुछ समय पहले। क्या वो आपका हमेशा से मित्र था? क्या वो आपका हमेशा से मित्र था? क्या वो आपके साथ आपके घर में रहता है? क्या वो आपकी हमेशा पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है? हैं? अगर वो आपका उपहास करने वाला है, तो निश्चित रूप से वो आपका मित्र तो नहीं ही हो सकता। ठीक है? तो इसका मतलब उसमें संबंध की या प्रेम की कोई बात तो है ही नहीं। अगर कोई किसी का उपहास कर रहा है, अगर कोई किसी की खिल्ली उड़ा रहा है, तो इसका मतलब उसमें संबंध की कोई जुड़ाव वाली बात तो है नहीं। तो फिर उसकी बात को गंभीरता से क्या लेना? उसकी बात को तवज्जो क्या देनी? उसकी बात को दिल से क्या लगाना? अगर कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब आपका है नहीं वो, ठीक है? दूसरी बात, क्या वो आपकी फ़ीस दे रहा है? क्या वो आपके खाने के लिए, मतलब क्या वो आपके खाने के लिए देता है या देती है ना? क्या वो आपके पहनने के लिए देता है, देती है? या तो आपके माता-पिता दे रहे हैं, ठीक है? और बल्कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि माता-पिता भी हो सकता है कभी कोई बात आपको कह दें, ऐसा लगे कि उपहास कर दिया या वो कर दिया। हो सकता है माता-पिता नासमझी में कुछ बात भी कह दें, तो उसकी बात को भी दिल से लगाने का क्या मतलब? तो कुल मिला के हम इतनी बात कहते हैं कि अगर आप इस बात की चिंता करेंगे कि मतलब कोई मेरा उपहास ना कर दे, कोई मेरा मज़ाक ना उड़ा दे, तो फिर आप विकसित नहीं हो पाएँगे। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए कि मैं अपना काम करूँ।
मुझे आंसर आता है तो मुझे बोलना है, मुझे समझ में आया है तो सर ने अगर पूछा है तो मुझे खड़े होकर जवाब देना है। क्लास हंसती है या नहीं इससे मुझे क्या मतलब। अरे क्लास मुझसे बेहतर है क्या, क्लास आपसे बेहतर है क्या, क्लास आपसे ज्यादा जानती है क्या। और जो वैसे किसी का उपहास कर रहा है वो खुद ही उपहास के योग्य है। अगर कोई किसी की खिल्ली उड़ा के खुश है ना, अगर कोई किसी की खिल्ली उड़ा के खुश है और अगर उसमें खिल्ली उड़ाने में कोई मशगूल है तो वो वैसा व्यक्ति खुद ही खिल्ली उड़ाने के लायक है, वैसा व्यक्ति खुद ही नालायक है ना, वो निकृष्ट है, वो नालायक है, वो किसी योग्य नहीं है। तो ऐसे में आप इस बात की ज्यादा चिंता ना करें, ठीक है, कि कौन आपकी खिल्ली उड़ा देगा। आपको डर किस बात का है। देखिए एक बात है कि आप अपना घर छोड़ के, ठीक है, पटना में आए, पटना एक बड़ा नगर है, ठीक है, ओके, पटना बड़ा नगर है, तो फिर ऐसे में आप यहाँ आए तो आप एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, आप एडजस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कभी डिजिटल बोर्ड ना देखे हो, आप पहली बार एडजस्ट कर ही रहे हैं ना। और जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्टल्स में, अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग या फिर कोई साइंस का कॉलेज या मैनेजमेंट या कुछ भी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हो सकता है पूरे देश भर के लड़के रहें। कि आप हमेशा, ज़रूरी तो नहीं आप हमेशा अपने गृह राज्य में रहेंगे, हमेशा ऐसा ज़रूरी तो नहीं आप अपने गृह जनपद में रहेंगे, तो बाहर भी तो आप जाएंगे। अगर आपको इतना डर लगा रहेगा, अगर आप डरेंगे तो आप जी कैसे पाएंगे, है कि नहीं। क्यों आपको इतना अगर डर लगता रहेगा, ठीक है, देखिए मतलब डर के आगे जीत है, ठीक है, तो डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, ठीक है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू का ऐड बढ़िया है, उसे आप देखते रहें, उस पर आप खास तवज्जो दें। देखिए कभी ना कभी तो दुनिया को फेस करना ही है, आज नहीं कल दुनिया को फेस करना है। तो ऐसे में एक बात है कि हम गलत हो जाएं तो कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ा देगा, हम कहीं गलत आंसर, इस बात की चिंता छोड़ो कि आप गलत आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप आंसर देने की हिम्मत तो करो, आप आंसर देने की हिम्मत तो जुटाओ, आप टेस्ट देने की हिम्मत तो जुटाओ, आप क्लास में तो आओ, आप परफॉर्म तो करो। कौन आपका मजाक उड़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर आप किसी के मजाक की वजह से आप टेस्ट देने ही ना आए या आप आंसर ही ना दें, या आपको अगर कोई आ रहा है यार, मैंने कोई सवाल पूछा कि भाई इसमें से, इस पैराग्राफ में से कितना समझ में आया, और मैं आपको खड़े करके पूछ रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे, तो आपका विकास रुकता है, ये झिझक भारी पड़ेगी। फिर कल यूनिवर्सिटीज में भी आप जाओगे, हॉस्टल में कैसे रहोगे, अलग अलग राज्यों के लड़के रह सकते हैं, उनसे कैसे बात करोगे। कोई कहीं कॉन्वेंट में पढ़ा, कोई आईसीएससी में पढ़ा, कोई सीबीएसई में पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, किसी के पापा ये हैं, किसी का वो है, ठीक है, दुनिया से आंख मिलानी पड़ती है। ओके, तो इसलिए दूसरा मौजूद है भी तो क्या, तो दूसरा अगर मौजूद है भी तो आंसर देने से ना डरें, खड़े होने से ना डरें, दुनिया को फेस करें, उसका सामना करें। दूसरा आपका उपहास कर लेगा, क्या उपहास कर लेगा, और कोई आपका उपहास करेगा तो फिर वो खुद ही उपहास के लायक है। और अगर ज्यादा ही कोई बदमाशी कर, देखिए सिर्फ इतनी बात है कि कोई आपको सीधा सीधा हिंसा तो नहीं कर रहा, कोई आपको सीधा सीधा चोट तो नहीं पहुंचा रहा। क्या किसी ने आपको आगे थप्पड़ मार दिया, क्या कोई आपको मार रहा है, क्या कोई आपको पत्थर से मार रहा है, क्या कोई आप पे गोली चला रहा है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप चिंता करें, तो आप अपनी सुरक्षा की चिंता करें। लेकिन कोई उपहास कर रहा है उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। आप अहंकार को केंद्र ना बना के चलें, आप घमंड के हिसाब से क्यों सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। अरे बेइज्जती करवाओ अपनी, दिक्कत क्या है, ठीक है, बेइज्जती करवाना सीखो अपनी, है ना, अहंकार के हिसाब से ना चलो, अपनी बेइज्जती करवाना सीखो। बेइज्जती करवा करवा के ही, ठीक है, आगे बढ़ा जाता है, हाँ या ना। ऐसा भी हुआ होगा, हम आज कहीं आए हैं, ठीक है, तो बहुत जगह कई चीजें झेल के ही आए हैं। आई बात समझ में, हो सकता है कहीं काम किया हो, किसी ने वहां दुर्व्यवहार किया हो, कॉलेज में रहे हो तो वहां किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, ठीक है, तो इस बात की बात है कि कोई मतलब मतलब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर देगा, कोई हमारा मजाक उड़ा देगा। तो ऐसे में अगर आप मतलब हट जाएंगे, अगर आप आंसर नहीं देंगे, अगर आप सामने नहीं आएंगे, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए लोक लाज, लोगों की शर्म, लोग क्या कहेंगे, कोई हंस तो नहीं देगा, मेरे बैचमेट हंस देंगे, मेरे रिश्तेदार हंस देंगे, इस बात को छोड़िए। आपका ट्राई करने का टाइम है, आप ट्राई करते रहिए। आप सफलता सफलता के बारे में क्यों सोचते हैं, आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं। देखिए सफलता सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, जीवन सिर्फ एक जर्नी है, ठीक है, ओके, मानने की बात है। एक पड़ाव आया किसी का, ठीक है, तो कुछ किसी को मिला तो वो बात हुई, किसी ने कह दिया कि सफल हो गया, लेकिन वो एक पड़ाव ही सब कुछ नहीं होता। हो सकता है आज जो असफलता लग रही हो कुछ दिनों बाद असफलता लगने लगे, ठीक है, हाँ कि ना। हो सकता है जो सफलता लगती हो वो कुछ दिनों बाद असफलता लगे, हो सकता है किसी को असफलता लगे वो बाद में सफलता लगने लगे, हाँ या ना। ये हो सकता है कि कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई मतलब उसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना विकसित हो पाए, ठीक है, उसके अंदर कोई मतलब अपनी बुद्धि विकसित ना हो पाए, ये भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों में रहे और रीढ़ की हड्डी विकसित कर ले, ठीक है, हाँ कि ना।
और कोई बहुत बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब जिसे सफलता मानते हैं आम तौर पे, ज़रूरी नहीं वो सफलता ही हो, और जिसे सफलता मानते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है सफलता ही हो। तो मेन बात मैं जो ये कह रहा हूँ, दूसरा मौजूद है भी तो क्या, आप दूसरे की चिंता कम से कम करें। दूसरे के जो आदमी दूसरे के ओपिनियन की चिंता नहीं करता, जैसा आम तौर पे हम जो है ना अहंकार केंद्रित हैं कहीं ना कहीं, दूसरा क्या कहेगा हम इस बात की बहुत फिक्र करते हैं। हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ओके, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, हम दिखने में कैसे लग रहे हैं, ठीक है, हम आम तौर पे दूसरे की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब लगातार हम दूसरे की चिंता करते हैं तो अपनी छवि हम दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम हमेशा भयभीत भी रहते हैं कि दूसरा क्या होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे में आप हमेशा गुलाम भी रहते हो। ऐसे में आप हमेशा गुलाम रहते हो, डरे हुए रहते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी जीवन में कि अगर आप सीख लें, ठीक है, कि दूसरा मेरा मजाक उड़ाए या ना उड़ाए मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात की कोई मतलब नहीं, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। ऐसे अगर आपके तेवर हों, अगर इस तरह से बगावती तरीके से आप चल सके, तो एक अलग निखार आ जाएगा आप में, एक अलग नूर आ जाएगा आपके चेहरे पे। उस नूर के क्या कहने, समझे कि नहीं समझे? तो कहने का यही मतलब है कि दूसरा क्या कहता है, दूसरे से क्या मतलब, दूसरा हमें खाने को देता है। दूसरा मेरा प्रेमी हो तो मैं समझूं, दूसरे से मेरा कोई आत्यंतिक संबंध हो तो मैं समझूं, दूसरा मेरे जीवन का हिस्सा हो तो मैं समझूं। बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके रिश्तेदार भी आपको कुछ कहें, नजरअंदाज करना है। कई बार ऐसी भी बात हो सकती है कि आप कुछ सीख करें, आपके माता पिता भी आपको रोकने का कोशिश करें। यस और नो, आप कुछ पढ़ना चाहें, माता पिता उसमें रोकने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, उन्हें भी कई बार नजरअंदाज करना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा क्या कह रहा है आप झिझक छोड़िए उस बात की। कोई आप पे हंस क्या देगा, अरे हंस देगा कोई बात नहीं, हंस देगा हंस देगा। ज्यादा बदमाशी करेगा धमका देना उसको, थोड़ी दबंगई होनी भी चाहिए, दिक्कत क्या है। कोई ज्यादा बदमाशी करेगा तो उसको डांट देना, धमका देना, कोई हमला करेगा तो डांट देना, और नहीं तो नहीं भी डांट पाए तो कोई बात नहीं। दूसरा क्या हंस देगा, झिझक किस बात की है, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई आप किसी मतलब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में पता लगा आप फ्रेशर्स के कार्यक्रम में, फर्स्ट ईयर होगा तो वहाँ पे फ्रेशर्स का प्रोग्राम होगा, और फर्स्ट ईयर में आपको स्टेज पे चलवाया जाएगा। हो सकता है आपके सीनियर साहब से कहें कि भाई ठीक है फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है, टीचर्स भी बैठे, गाना भी गाओ, ठीक है, को हो सकता है आपसे कोई मॉडलिंग करवाएगा, हो सकता है कोई शायरी सुनवाएगा। अगर आप भीड़ को फेस करने से डरते हैं तो फिर आप कैसे विकसित हो पाएंगे, कैसे आप दुनिया के सामने बोल पाएंगे, और फिर आपका शोषण होगा हमेशा। समझे कि नहीं? दूसरे के सामने अगर नहीं बोल पा रहे इसका मतलब डरा हुआ है, और डरा हुआ है तो आत्मविश्वास कम है उसमें, और आत्मविश्वास मतलब आत्मविश्वास उसमें कम है, उसे उसे ये लगता है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, तो मैं दुनिया के सामने आऊंगा। नहीं भैया, मतलब जब आप इम्परफेक्ट होगे और अपने इम्परफेक्शन को स्वीकार करोगे तब जाके धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। और वैसे परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है, आज मुझ में भी कई कमियां हैं, और जीवन तो एक चलती रहती है बात। आप ये सोचते हैं कि परफेक्ट आंसर जब आएगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मेरे क्लासमेट्स मजाक उड़ा देंगे, मेरे सहपाठी मजाक उड़ा देंगे। अरे नहीं, तुम छोड़ो सहपाठियों को, भाड़ में जाने दो उनको, ठीक है, उनको जाने दो, उनको अंधेरे में जहन्नुम में जाने दो। मेन बात क्या है, तुम आंसर दो, जो भी है जैसा भी है दो तुम उसको, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है टीचर भी कभी मजाक भी उड़ा दे, कोई बात नहीं, तुम टीचर के मजाक को भी जाने दो। ओके, अगर टीचर ने भी मजाक उड़ा दिया ठीक है तो कोई बात नहीं, उस बात को भी तुम जाने दो। क्योंकि अगर कोई मजाक तुम्हारा उड़ा रहा है और तुम्हें नीचे करना चाहता है तो वो टीचर भी तुम्हारा मित्र कहाँ है उस तरह से। मेन बात क्या है, तुम्हें अपना केंद्र स्वयं बनना है इस तरह से, समझे कि नहीं? हाँ, जिससे तुम्हारा असली ताल्लुकात है उसके साथ वो क्या कह रहा है उसकी बात की तुम थोड़ी चिंता कर सकते हो, और जिससे तुम्हारा ताल्लुकात है वो तुम्हें उठाएगा गिराएगा तो है नहीं। तो फिर ऐसे में तुम्हें डर क्या है दुनिया का? दुनिया से आमना सामना करना सीखो, ठीक है। मेन बात ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट तुम कभी नहीं होंगे। अरे ट्राई तो करो, ट्राई करते रहो, आप उसमें आंसर दो, आप क्लास में खड़े होकर, दिक्कत कुछ नहीं। टीचर आपसे पूछे एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ इसमें क्या समझ में आया, अगर मैं क्लास के बीच में खड़े होकर पूछ लूं, ठीक है, कि इसमें से क्या समझ में आया, तो खड़े होकर जवाब दो आप, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज कॉलेज में भी करनी है, खड़े होकर जवाब देना है। क्लास क्या कहेगी कोई मतलब नहीं, तुम जाओ प्रोफेसर की नजर में जाओ, तुम आंसर दो, यस और नो, वो तुम्हें पसंद करेंगे, यस और नो। तुम्हें परफॉर्म कराया जाता, तुम स्टेज पे चढ़ के गाना गाओ, कोई दिक्कत नहीं, हंसने दो दुनिया को, दिक्कत कुछ नहीं। तुम दबंग तरीके से गाना गाओ, तुम एक्टिंग करो, तुम एंकरिंग करो, तुम परवाह किस बात की क्या करते हो? तुम जॉब इंटरव्यू में जाते हो, तुम आगे बढ़ चढ़ के, कॉन्फिडेंस हथियार है, ठीक है, अपने ऊपर पे भरोसा रखो। और जब तुम अपने पे भरोसा नहीं करोगे तो दूसरा क्या भरोसा करेगा तुम पे? हाँ या ना? पहले तुम अपने आप को तो बड़ा आदमी समझो, तभी तो बड़े बनोगे, तभी तो दूसरे तुम्हें बड़ा समझेंगे यार, नहीं तो खुद को ही तुम हीन पीन समझते हो तो क्या? तो दूसरा दूसरा है भी तो क्या, उससे क्या, दूसरा क्या कर लेगा, दूसरा क्या मजाक उड़ा देगा हमारा, वो खुद ही मजाक के योग्य है। समझे कि नहीं समझे? और परफेक्शन कुछ नहीं होता। तुम एक्सपेरिमेंट, अरे तुम्हारी नन्ही सी उम्र है, तुम इतनी टेंशन काहे ले रहे हो यार, इतने कंधे को बोझिल क्यों कर रखा है तुमने? ठीक है, नन्ही सी तुम्हारी उम्र है, एक्सपेरिमेंट करो, करते रहो। अब देखो, फेल होने से मत डरो, इसका मतलब ये नहीं कि फेल ही हो जाओ, फेल होने से डरो मत।
तुम अपना बेस्ट प्रयास करो और परिणाम क्या होगा उसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना पढ़ते रहो और तुम बेस्ट प्रयास करो, और उसके बाद क्या होगा वो तुम्हारा काम नहीं है। आई बात समझ में? इस तरह से बात है। तुम आंसर दो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो गए, तुम अपने आप को आगे बढ़ चढ़ के प्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा उससे क्या मतलब है? अगर दूसरे की चिंता करोगे तो तुम लास्ट बेंचर बन के रह जाओगे। लास्ट बेंचर नहीं बनना है हमको, ठीक है। झिझक निकालो, अहंकार के हिसाब से मत चलो, ठीक है, कि दूसरे खिल्ली उड़ा देंगे। अरे इम्परफेक्ट आंसर होने दो, ठीक है। इम्परफेक्ट आंसर कोई देने लगेगा तो जाके आंसर परफेक्ट होगा उसका। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि डायरेक्टली परफेक्ट आंसर निकल जाए तो पॉसिबल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? जैसे मैं टीचर बना था तो मैं सोचता हूं कि मैं परफेक्ट लेक्चर लूंगा, पहले ही दिन टीचर मतलब स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत कभी शुरुआत कभी की थी तो शुरू से मैं उस तरह से नहीं था। ये तो धीरे 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 जाके मैंने कई बातें सीखी हैं। आई बात समझ में? तो इम्परफेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है, बल्कि परफेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इम्परफेक्शन मतलब यात्रा है। यस और नो? और इम्परफेक्शन से आप डरते हैं, आपको अपने पर भरोसा ही नहीं है। आप सोचते हैं कि अरे मैं कम हूं क्या, मुझ में तो कुछ कमी है। मैं अपनी तुलना करता रहता हूं। तुलना क्यों करते हो आप? अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं। आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, उसमें क्या बात है? सब लोग सबसे अलग हैं, कोई किसी के जैसा है ही नहीं। तो तुलना करने की कोई बात नहीं यार। अपने पर भरोसा तुम करते नहीं हो कि मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं। अरे बेकार की बात है। तुम बेधड़क रहो, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करो, खुल के बोलो, ठीक है। बोलो अपने मन की बात, ठीक है, नहीं तो पगला जाओगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। दूसरा मौजूद है, दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क जियो, वही मजा है। यस और नो? और इम्परफेक्शन से डरो मत तुम, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हुआ कोई बात नहीं, टीचर करेक्ट कर देगा। तुम बढ़ते रहो इम्परफेक्शन के साथ, तभी तुम धीरे धीरे परफेक्ट हो पाओगे। वैसे तो परफेक्ट कभी नहीं कोई हो पाता, मैं भी नहीं हुआ हूं और होना मुश्किल है, बट इम्परफेक्शन से मत डरो। हाँ या ना? गलती होती रहनी चाहिए। गलत आंसर हुआ कोई बात नहीं, आंसर तो दिया, खड़े तो हुए। ग्रुप डिस्कशन हुआ, सर ने पूछा एनसीईआरटी का क्या मतलब है, एनसीईआरटी में कोई पैराग्राफ मैंने खड़ा किया, मैंने कहा इसका मतलब समझाओ। गलत ही समझाओ, कोई बात नहीं, समझाओ तो सही। हाँ या ना? सोचो इस तरह से कि पूरी बुक खुद पढ़ के समझ सकता हूं। तुम टीचर के ऊपर क्यों निर्भर हो? तुम अपने आप को कम मत समझो, कह दो हाँ समझ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और बल्कि इस लायक समझो, ठीक है, कि मैं समझा भी सकता हूं पढ़ के। हाँ या ना? गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, उससे उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो ठीक है, अपनी क्षमताओं पर तुम भरोसा करो, झिझक निकालो, दूसरा हंसेगा, छोड़ो दुनिया की परवाह। अगर तुमने दुनिया की परवाह छोड़ दी फिर तुम आजाद हो एक तरह से, फिर तुम बहुत ताकतवर हो, फिर तुम्हारी ताकत का हिसाब ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? दुनिया क्या कहती है उससे क्या मतलब? हाँ या ना? तो ठीक है, चलो इतनी बात, मतलब किसी ने बात कही थी और बात हो रही थी पर्सनल बात। बहुत सारे बच्चे झिझक में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सामने ही नहीं आ पाते हैं, डाउट्स पे भी नहीं आ पाते हैं, इतनी झिझक होती है उनको, इतनी झिझक उनको होती है। अरे भाई किस बात के लिए, क्यों? जबकि सामने वाला तुम्हारा मित्र भी नहीं है, वो तुम्हारी टांग ही खींच रहा है। तुमको दबंग होना चाहिए। और तुम्हारी लड़ाइयां कौन लड़ेगा? तुम्हें तो लड़नी पड़ेंगी। अपनी लड़ाइयां तो खुद लड़ोगे ना, हाँ या ना? दूसरा उपहास उड़ा देगा, उपहास से क्या मतलब? दूसरे की परवाह छोड़ो, अहंकार, ये अहंकार ही है, ठीक है। ये ईगो है कि कोई दूसरा मेरा मजाक ना उड़ाए। अरे उड़ता है मजाक, उड़ना चाहिए मजाक, मेरा मजाक उड़ना चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा कि जीवन क्या है। हाँ या ना? मुझे फेल होना भी चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा सक्सेस का क्या मतलब है। समझे कि नहीं समझे? अपना मजाक उड़वाओ, अपनी बेइज्जती करवाओ, समझे कि नहीं समझे? उससे ही तुम्हारा विकास होगा। समझे? ठीक है, चलिए इन बातों के साथ शब्दों को विराम देता हूं, ठीक है। चलिए, आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।